हाय ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेयर ऑनलाइन। हम लोग इस क्लास में आपके एक्सरसाइज 12D के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये देखिए जो हमारी एक्सरसाइज है इसके हम लोग 1 to 6 क्वेश्चंस और जो हमारा थ्योरम नंबर 3 है उसके स्टेटमेंट एंड प्रूफ को ऑलरेडी हम लोग कवर कर चुके हैं। अगर आप उस क्लास को नहीं देखे हैं तो इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाकर के उसे देख सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि जो भी हम क्लासेस लेंगे उसकी इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। और अगर आप हमारे चैनल से बेनिफाई हो रहे हैं तो प्लीज आप हमें सपोर्ट कीजिए, हमारे जो क्लासेस हैं अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर सकते हैं। और आपको जो भी हमें सजेशन या एडवाइसेस देने हैं उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। और जो भी आपको चीजें अच्छी लगे या बुरी लगे, जो भी वट आप हमें कमेंट के द्वारा बता सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से ऑनवर्ड करते हैं। देखिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है इसका स्टेटमेंट है, in figure the triangles PRS and PQR are similar. PS equals to 2 semi, PR equals to 3 semi. If the area of the triangle PRS is 2 semi, then calculate the area of PQR. ये देखिए हमारा फिगर यहाँ पे गिवन है और ये कह रहे हैं कि यहाँ पे जो हमारे टू ट्रायंगल्स हैं, देखिए PRS एंड PQR ये बोथ हमारे सिमिलर है, राइट। और यहाँ से देखिए हमारा जो ट्रायंगल PRS है इसका एरिया भी गिवन है, तो कह रहे हैं कि आपको ट्रायंगल PQR का एरिया हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। तो जैसा कि देखिए हमने आपको बताया था कि जो हमारा थ्योरम नंबर 3 है वो ये स्टेट करते हैं कि हमारे पास अगर टू ट्रायंगल्स है और बोथ सिमिलर हैं तो इनके जो एरिया का रेशियो होता है इनके करेस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होता है, ठीक है। तो उसी को हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं। चलिए इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पे देखिए जो हमें गिवन है वैल्यू PS इक्वल हमें गिवन है 2 सेमी एंड PR इक्वल गिवन है हमें 3 सेमी, राइट। और एरिया हमें गिवन है एरिया ऑफ ट्रायंगल PRS इक्वल्स टू 2, ये देखिए सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, ओके ना, करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए जब हमारे ट्रायंगल सिमिलर है तो इनके एरियाज का रेशियो जो होगा वो करेस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा। तो यहाँ पे देखिए हम राइट कर लेंगे, सिंस ट्रायंगल PRS सिमिलर ट्रायंगल PQR, देयरफॉर यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल PRS अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR और इक्वल देखिए हो जाएगा यहाँ पे हमारा PS स्क्वायर अपॉन PR स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब देखिए एरिया ऑफ PRS का वैल्यू हमें गिवन है, ये है हमारा 2 अपॉन हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इक्वल्स टू, देखिए PS का वैल्यू हमारा है 2 तो ये हो जाएगा हमारा 2 स्क्वायर अपॉन PR का वैल्यू हमारा 3, ये हो जाएगा 3 स्क्वायर, राइट। अब यहाँ से इसको हम हटाते हैं। चलिए तो अब यहाँ पे देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 2 अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इक्वल हो जाएगा, देखिए 2 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 4 एंड 3 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 9। अब देखिए 2 से हमारा 4 जो है ये 2 टाइम डिवाइड हो जाएगा, राइट। अब इसको हम यहाँ से हटा लेंगे। अब यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इक्वल देखिए हो जाएगा हमारा 9/2, ओके ना। ये देखिए हम इसको रेसिप्रोकल करते हैं इस साइड को तो ये भी हमारा रेसिप्रोकल हो जाएगा, ओके ना। तो ये वैल्यू हो जाएगी और इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा हमारा 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके ना। तो यहाँ से देखिए हो गया हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, ये देखिए हमें फाइंड आउट करना था, ये हो गया हमारा कैलकुलेट, ठीक है ना, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, कह रहा है कि इन फिगर BE पैरेलल BC एंड AD इज टू DB इक्वल्स टू 5:4, देन फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ABC। यहाँ पे देखिए हमारा DE पैरेलल BC है तो इसके हेल्प से हम शो कर सकते हैं कि जो हमारा ट्रायंगल ADE एंड ABC जो है वो सिमिलर हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ एंगल सिमिलैरिटी, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए हम डायरेक्टली इसको राइट करते हैं, जैसा कि हम लोग इसको प्रूव कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। जो भी हमें गिवन है उसको राइट कर लेते हैं। देखिए गिवन है हमारा BE पैरेलल BC
एंड गिवन है हमें AD इज टू DB इक्वल्स टू 5:4। ये हमारा वैल्यू देखिए गिवन है। ओके ना, तो यहाँ पे हम देखिए राइट कर लेंगे, सिंस AD इज टू BD या DB जो भी आप राइट कीजिए, DB इक्वल्स टू 5:4, देयरफॉर यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा AD इज टू AB इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए हम AD इज टू AB की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, तो ये देखिए हो जाएगा हमारा 5:9। ओके ना, यहाँ पे देखिए हमें गिवन है ये 5 है और ये 4 है, तो हम टोटल की वैल्यू अगर फाइंड आउट करना चाहें, ओके ना, तो ये हो जाएगा हमारा दिस मच 5 एंड यहाँ से टोटल, सॉरी इसको देखिए ये हमारा हो गया यहाँ से 5। ओके, और ये टोटल की बात हम करेंगे तो ये 9 हो जाएगा। ठीक है ना, ये रेशियो ही हम फाइंड आउट कर रहे हैं, तो ये हो गया हमारा AD इज टू AB के फॉर्म में वैल्यू हो गई हमारी 5:9। अब यहाँ पे देखिए हम राइट कर लेंगे ट्रायंगल ADE सिमिलर ट्रायंगल ABC, इसको हम देखिए डायरेक्टली यहाँ पे राइट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ एंगल सिमिलैरिटी। ओके ना, ऐसा देखिए हम लोग क्वेश्चन कर चुके हैं, इसलिए इसको हम डायरेक्टली राइट कर रहे हैं, राइट ना। यहाँ पे देखिए हमारा जो है करेस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल हो जाएंगे दिस मच एंगल, और एंगल ए हमारा बोथ ट्रायंगल में कॉमन हो जाएगा, हमारे ट्रायंगल हो जाएंगे सिमिलर। ठीक है, अब यहाँ से देखिए हम राइट कर लेंगे देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल हो जाएगा हमारा AD स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर। ओके ना, तो यहां से देखिए हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल देखिए हो जाएगा हमारा 5 स्क्वायर अपॉन हो जाएगा हमारा 9 स्क्वायर। ठीक है ना, ये हो गया हमारा, यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल्स टू 25/81। ओके ना, इस तरह से वैल्यू आ जाएगी। रेशियो के फॉर्म में चाहें तो आप रेशियो के फॉर्म में राइट कर सकते हैं, बट इसी फॉर्म में आपको वैल्यू बताना है, तो ये हो गया हमारा 25/81। ठीक है ना, ये देखिए हो जाएगा हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का। नोट कर लीजिए। 9 पे आते हैं अब हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है, कह रहे इन फिगर इन ट्रायंगल PQR PQ इक्वल्स टू 8 सेमी, PR इक्वल्स टू 10 सेमी एंड AB एंड एंगल Q इक्वल्स टू 90 डिग्री। सॉरी, ये देखिए हमारा एंगल Q जो है कह रहे हैं कि ये 90 है। ओके, एंड कह रहे हैं कि A एंड B आर पॉइंट्स ऑन साइड्स PQ एंड PR रिस्पेक्टिवली सच दैट AB इक्वल्स टू 2 सेमी एंड एंगल ABP इक्वल्स टू 90 डिग्री। देखिए हमारा है ABP, ये भी 90 डिग्री है। कह रहे फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल PAB, ट्रायंगल PAB का एरिया बताना है, और कह रहे कि एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल AQRB इज टू एरिया ऑफ PQR। इनका देखिए एरियाज का रेशियो फाइंड आउट करना है, तो चलिए इसको हम फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमें जो पर्टिकुलर जो वैल्यूज गिवन है उसको हम मेंशन कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए जो हमारा PQ है, ओके ना, दिस मच, ये हमारा है 8 सेमी। ठीक है, और देखिए QR का वैल्यू हमें नहीं दिया है, पूछा जा रहा है हमसे। ये PR हमें गिवन है, ये हमारा है 10 सेमी। ओके ना, और हमारा AB जो है ये 2 सेमी है, मेंशन्ड है। ठीक है, तो इसके हेल्प से देखिए हम QR की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं इन ट्रायंगल PQR पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके। तो चलिए इसको हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे। ओके ना, देखिए जो गिवन है उसको हम राइट कर लेते हैं। फर्स्टली गिवन है हमारा PQ इक्वल्स टू 8 सेमी, PR इक्वल हमारा है 10 सेमी, एंगल Q है हमारा 90 डिग्री। ओके ना, तो अब देखिए राइट करते हैं हम, देयरफॉर इन ट्रायंगल PQR, इसमें देखिए हो जाएगा हमारा PR स्क्वायर इक्वल्स टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। देखिए PR का वैल्यू है 10, तो हो जाएगा 10 स्क्वायर इक्वल्स टू PQ का वैल्यू है 8, तो हो जाएगा 8 स्क्वायर प्लस हो जाएगा हमारा QR स्क्वायर। ओके ना, ये देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 100 एंड 8 का स्क्वायर वैल्यू हो जाएगी 64 प्लस QR स्क्वायर। इसको हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। अब देखिए QR स्क्वायर इक्वल्स टू, ये देखिए 64 100 से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 36।
ओके, ये वैल्यू हो गई। अब यहाँ से देखिए हम क्यू आर की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। क्यू आर हो जाएगा हमारा 6 सेमी। अब देखिए जो हमारा ट्रायंगल पी क्यू आर है, इसका परपेंडिकुलर एंड बेस नोन है हमारे लिए, तो इसका हम एरिया भी फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए अब इसका हम एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं, इसको हम यहाँ से हटाते हैं। ओके ना, ये हो गया हमारा डिलीट। नाउ यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। ये देखिए हो जाएगा हमारा हाफ बेस इंटू हाइट, तो आप देखिए इसको राइट कर सकते हैं क्यू आर इंटू पी क्यू। ये हो जाएगा हमारा बेस इंटू हाइट, वैल्यू पुट कर लेते हैं। अब ये देखिए हो जाएगा हमारा 1/2। क्यू आर का वैल्यू हमने अभी फाइंड आउट किया 6 एंड पी क्यू का वैल्यू हमारा गिवन 8, राइट। अब 2 से हम इनको डिवाइड कर लेते हैं, 4 टाइम डिवाइड हो जाएंगे, तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 6 4 जा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ से देखिए हमें मिल गया है एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, राइट। अब देखिए हमने ट्रायंगल पी क्यू आर की एरिया फाइंड आउट कर लिया है। अब यहाँ पे देखिए हमें गिवन नहीं है कि हमारे ट्रायंगल सिमिलर है, तो अभी बोथ ट्रायंगल्स को हम सिमिलर शो करने वाले हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए हमें क्यू आर की वैल्यू मिल गई और एरिया पी क्यू आर मिल गया। अब बोथ ट्रायंगल को हम सिमिलर शो करने वाले हैं, तो चलिए अब इसको हम यहाँ से हटाते हैं, नोट कर लीजिए, ठीक है। हटाते हैं अब इसको। चलिए अब देखिए हम राइट करेंगे, नाउ इन ट्रायंगल ABP एंड ट्रायंगल PQR, इसको भी हम हटा लेते हैं यहाँ से। देखिए यहाँ से जो हमारा एंगल P है वो तो बोथ में कॉमन हो जाएगा, यहाँ से हम राइट कर लेंगे एंगल P इक्वल्स टू एंगल P, और ये हो जाएगा हमारा कॉमन, राइट। और यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा एंगल ABP इक्वल हो जाएगा हमारा एंगल PQR, और ये हो गए हमारे ईच 90, राइट। 2 एंगल मिल गए हमारे इक्वल। तो अब देखिए जो हमारे ट्रायंगल हैं ABP सिमिलर हो जाएंगे ट्रायंगल PQR के, एंड रीजन हो जाएगा हमारा देखिए यहाँ पे एंगल एंगल सिमिलैरिटी, ओके ना। अब देखिए जब ट्रायंगल हमारे सिमिलर हो गए तो इनके एरिया का जो रेशियो होगा वो करेस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे हम राइट करते हैं, देयरफॉर यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABP अपॉन हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। अब इनके देखिए जो हमारे करेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो हो जाएंगे हमारे AB एंड QR। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा, हाँ करेक्ट है, AB स्क्वायर अपॉन हो जाएगा हमारा QR स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर लेते हैं। चलिए अब देखिए एरिया ऑफ APB हमें नहीं पता है, यही हमें फाइंड आउट करना है। ये हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABP अपॉन एरिया ऑफ PQR हमने फाइंड आउट करा था, ये हमें मिल गया था 24, राइट, एंड इक्वल। यहाँ पे देखिए AB का वैल्यू हमें गिवन है 2 सेमी, ओके ना। तो ये हो जाएगा हमारा 2 स्क्वायर एंड अपॉन QR की वैल्यू हमने फाइंड आउट करा था 6 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा देखिए हमारा 6 स्क्वायर, राइट। ये वैल्यू हो गई। अब इसको हम यहाँ से हटा लेंगे। चलिए अब यहाँ से देखिए हो जाता है हमारा, इसको हम चाहे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं बट कैंसिल भी कर सकते हैं, छोड़ते हैं अभी, 1 स्टेप और करते हैं। देखिए यहाँ पे हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABP अपॉन हो जाएगा हमारा 24 इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर देखिए हो गया 4 एंड 6 का स्क्वायर हो गया हमारा 36, ओके ना। अब देखिए 12 से हमारा डिवाइड हो जाएगा 2 टाइम, और ये 12 से डिवाइड हो जाएगा हमारा 3 टाइम। अब देखिए इस नंबर को हम इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमें एरिया ऑफ ABP मिल जाएगा। यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABP इक्वल्स, देखिए 2 का यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो ये जाएगा 8 एंड अपॉन हो जाएगा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। अब देखिए हमें ABP का एरिया मिल चुका है। अब हम लोग देखिए क्वाड्रिलेटरल AQRB का एरिया भी कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए ट्रायंगल जो हमारा PQR है इसके एरिया से हम ABP का एरिया सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो हमें क्वाड्रिलेटरल की एरिया मिल जाएगी, ठीक है। तो ये देखिए फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा कंप्लीट। अब सेकेंड पार्ट के लिए हम वर्क करेंगे। यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा सेकेंड के लिए एरिया ऑफ क्वाड AQRB इक्वल देखिए हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR
माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी टी। ये हो जाएगा हमारा। सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, अब देखिए जो हमें एरिया ऑफ पी क्यू आर की वैल्यू थी, ये नोन है हमारे लिए, ये था 24, राइट, एंड माइनस इसका देखिए एरिया हमने फाइंड आउट करा 8/3, राइट। अब इसको देखिए हम सॉल्व करते हैं तो एलसीएम हो जाएगा हमारा 3 का 24 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 72 एंड माइनस हो जाएगा 8, राइट। इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी हमारी 64/3 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। अब देखिए एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए क्यू आर बी की वैल्यू हमें फाइंड आउट हो गई। अब हमें रेशियो फाइंड आउट करना है। रेशियो फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए इसे भी आप लोग, राइट। अब यहीं पे इसको भी हम सॉल्व करेंगे। अब इसको हम यहाँ से हटाते हैं। चलिए, ये हो गया हमारा डिलीट। अब यहाँ पे हम राइट करते हैं देयरफॉर एरिया ऑफ क्वाड ए क्यू आर बी इज टू एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इक्वल टू। अब देखिए इसका वैल्यू हमारे पास है, ये हो गया हमारा 64/3 इज टू पी क्यू आर का एरिया हमारे लिए नोन है, ये है हमारा 24, राइट। अब देखिए इस फॉर्म में हमारा वैल्यू है तो इस 3 का यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ओके ना। ये रेशियो में है, अगर इसको हम अपॉन के फॉर्म में राइट करें तो हो जाएगा हमारा 64/3 अपॉन 24 में 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ से हमारी देखिए वैल्यू हो जाएगी 64:72, ये वैल्यू हो गई, राइट। अब इसको देखिए हम लोग थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं। ये जो हमारे बोथ नंबर है ये 8 से डिविजिबल है, ओके ना। तो जब हम इनको 8 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी हमारी 8 8 64 एंड ये हो जाएगा हमारा 8 9 72, ओके ना। तो यहाँ पे देखिए हो गया हमारा एरिया ऑफ क्वाड ए क्यू आर बी इज टू एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू 8:9। ठीक है, तो ये देखिए हो गया हमारा सेकेंड पार्ट भी कंप्लीट, राइट ना। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है कि द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स ए बी सी एंड पी क्यू आर 64 स्क्वायर सेमी एंड 121 स्क्वायर सेमी रिस्पेक्टिवली। इफ क्यू आर इक्वल्स टू 15.4 सेमी देन फाइंड बी सी। तो ये देखिए हमारे क्यू आर एंड बी सी जो है करेस्पॉन्डिंग साइड से सिमिलर ट्रायंगल्स, ये ट्रायंगल हमें सिमिलर ऑलरेडी गिवन है, तो यहाँ पे हमें शो नहीं करना है कि ट्रायंगल हमारे सिमिलर है, ये गिवन है, इसी को हम लोग यूज करेंगे। चलिए सोल्यूशन करते हैं। हम फिगर भी नहीं फॉर्म करते हैं, आप चाहे तो फॉर्म कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, नेमिंग आपको इसी तरह से कर लेना होगा। चलिए हम देखिए राइट करेंगे, सिंस ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर देयरफॉर, यहां से देखिए हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू हो जाएगा बी सी स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर। वैल्यू पुट कर लेते हैं। देखिए ट्रायंगल ए बी सी का वैल्यू हमें गिवन है एरिया के 64, ये हो जाएगा हमारा 64 अपॉन पी क्यू आर का हमें एरिया गिवन है 121, ये हो जाएगा 121 इक्वल्स टू, ये जो देखिए हमारी वैल्यू है इनको हम राइट कर सकते हैं। बीसी का वैल्यू हमें नोन नहीं है, चलिए बीसी रहने देते हैं, अपॉन क्यू आर का वैल्यू देखिए हमें गिवन है 15.4 और इस वैल्यू को हम राइट कर सकते हैं होल स्क्वायर, इस तरह से वैल्यू हो गई। अब ये देखिए 64 एंड 121 जो है 8 एंड 11 के स्क्वायर वैल्यू है, ठीक है। तो इसको देखिए हम राइट कर लेंगे, ये हो जाएगा हमारा 8/11 होल स्क्वायर इक्वल्स टू BC अपॉन 15.4 होल स्क्वायर, ये वैल्यू हो गई। अब बोथ साइड हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, ओके ना। तो हमें जो है स्क्वायर बोथ साइड से रिमूव हो जाएगा, तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी 8/11 इक्वल्स टू BC अपॉन 15.4, ये वैल्यू हो गई, राइट। अब इसे देखिए हम 11 से डिवाइड कर सकते हैं, ये हो जाएगा हमारा 11 1 जा 11 एंड 11 4 जा 44, राइट। तो यहाँ से हो जाएगा BC इक्वल्स टू 8 इंटू 1.4, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 8 4 जा हो जाएगा 32, कैरी 3, 8 1 जा 1 8 और 3 ऐड कर लेंगे तो 11, दैट इज BC इक्वल हो जाएगा हमारा 11.2 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो 10th भी हो गया। नेक्स्ट पे आते हैं। चलिए देखिए हमारा 11th है, कह रहा है कि DEF आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड BCCA एंड
ए बी रिस्पेक्टिवली ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी दैट डिटरमिन द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ द ट्रायंगल डी ई एफ एंड ए बी सी। राइट, ये देखिए कह रहे हैं कि हमारे डी ई एफ जो है ये मिड पॉइंट्स हैं साइड बी सी ए सी एंड ए बी के। तो इसके हेल्प से हमें शो करना है रिलेशन बिटवीन द एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एंड डी ई एफ। तो यहाँ पे देखिए मिड पॉइंट थ्योरम को अप्लाई करने वाले हैं जो आप कवर करे हैं ऑलरेडी। ठीक है, मिड पॉइंट थ्योरम के बारे में आप ऑलरेडी फैमिलियर है, उसी को हम यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए हम राइट करते हैं सॉल्यूशन का पार्ट यहाँ पे। ठीक है, गिवन जो है हम राइट कर लेंगे। गिवन है हमारा ए बी सी इज अ triangle in which D, E, F are midpoints of sides BC, AC and AB रिस्पेक्टिवली। ओके ना, ये देखिए हमारा गिवन है। चलिए अब देखिए हम राइट करते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी ई एंड एफ आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड ए सी। देयरफॉर यहां से देखिए हो जाएगा हमारा ई एफ पैरेलल बी सी एंड ई एफ इक्वल्स टू हाफ ऑफ बी सी, और ये हो जाएगा हमारा बाई एम पी टी। एम पी टी स्टैंड्स फॉर मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, मिड पॉइंट थ्योरम हमारा यही स्टेट करते हैं कि किसी ट्रायंगल के हम एनी टू साइड्स के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करें तो जो लाइन हमारी जो है मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करती है वो हमारे थर्ड साइड के पैरेलल एंड थर्ड साइड के हाफ के इक्वल होती है। ठीक है, तो हमने यही यूज कर लिया। अब देखिए हमें मिल गया है एफ इक्वल्स टू हाफ बी सी। अब सिमिलरली हम कर लेंगे। देखिए सिमिलरली हो जाएगा हमारा सिमिलरली इन ट्रायंगल ए बी सी। अब देखिए डी एंड ई को हम कंसीडर कर लेते हैं। डी एंड ई आर मिड पॉइंट ऑफ बी सी एंड ए सी। देयरफॉर अब इसको हम यहां से हटा लेते हैं। देखिए हो जाएगा हमारा देयरफॉर डी ई पैरेलल ए बी एंड डी ई इक्वल्स टू हाफ ए बी। ये भी हो जाएगा हमारा बाई एम पी टी। ओके ना, ये वैल्यू हो गई। एंड ऑल्सो अब देखिए हो जाएंगे हमारे एफ एंड डी। ओके ना, राइट करते हैं हम। एंड ऑल्सो इन ट्रायंगल ए बी सी एफ एंड डी आर मिड पॉइंट्स of BC and AB। therefore देखिए हो जाएगा हमारा therefore FD या DF जो भी आप राइट करें, DF पैरेलल AC and DF इक्वल्स टू हाफ ऑफ AC। ये भी हो जाएगा हमारा बाई MPT। ठीक है, अब देखिए हमने यहाँ पे 3 रिजल्ट्स फाइंड आउट करे जहां पे हमारा जो ट्रायंगल एबीसी के जो मिड पॉइंट्स है इनको ज्वाइन करने से जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है हमारा, इनके जो हमारे साइड्स हैं वो हमारे ट्रायंगल एबीसी के करेस्पॉन्डिंग साइड्स के हाफ के इक्वल है। तो यहाँ से देखिए हम राइट कर लेंगे इनको। आप चाहें तो इक्वेशन ही फॉर्म कर लीजिए। ओके ना, ये हो जाएगा हमारा 1, ये हो जाएगा हमारा 2 और ये हो जाएगा हमारा 3। ठीक है, अब आप इक्वेशन 1 2 3 मेंशन कर सकते हैं। अब इनके हेल्प से हम राइट कर लेंगे ये सारी चीजें। अब देखिए हम राइट करेंगे यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। यहां से देखिए हम रेशियो फाइंड आउट करेंगे ई एफ एन बी सी का, उसी तरह से यहाँ पे डी ई ए बी का और यहाँ पे डी एफ एन
AC का, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए हम इसको हटा लेते हैं, हम राइट कर लेंगे। यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा, यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा EF अपॉन BC इक्वल्स टू DE अपॉन AB इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा DF अपॉन AC इक्वल्स टू 1/2। ऐसा हो जाएगा, हमारी वैल्यू मिलेगी, ठीक है। और देखिए जब इस रिलेशन को हमने शो करा कि ये जो करेस्पॉन्डिंग साइड्स है इनके रेशियो का जो वैल्यू है वो सेम है, या हम ये कहें कि जो इनके करेस्पॉन्डिंग साइड्स है प्रोपोर्शनल है, तो ये हमारे ट्रायंगल्स हो जाएंगे सिमिलर, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा देयरफॉर ट्रायंगल ABC सिमिलर हो जाएगा। देखिए हमारे जो ट्रायंगल है इनको हम करेस्पॉन्डिंग ही फॉर्म में राइट करेंगे, ओके ना। अब देखिए जो हमारा है AB है, तो AB के जो हमारे करेस्पॉन्डिंग साइड है इसका, ठीक है, AB के हमारे DF है, ओके ना। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा DEF, सॉरी DEF, ओके ना, DEF, ये हमारे ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे, राइट। अब यहाँ पे देखिए ट्रिपल एस हम कह सकते हैं, ठीक है, इसका हमारा जो रीजन होगा ये ट्रिपल एस आप कह सकते हैं। तो हमारे ट्रायंगल हो गए सिमिलर। अब ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो अब देखिए इनके हम एरियाज का रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए हम राइट करते हैं देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF अपॉन हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल्स टू, यहाँ देखिए हम राइट कर सकते हैं EF स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। अब वैल्यू हम राइट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसका जो EF जो है हमारा वो BC का हाफ है, ठीक है, तो इसको हम राइट कर सकते हैं हाफ BC एंड अपॉन हो जाएगा हमारा BC, और इसको हम राइट कर सकते हैं होल स्क्वायर, ठीक है। ये वैल्यू हो गई हमारी, चलिए दिस मच। और यहाँ पे हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF अपॉन हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ओके ना, ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए हमारा BC से BC कैंसिल हो रहा है, ठीक है, BC से BC कैंसिल, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, रेशियो के फॉर्म में राइट कर लेते हैं इस टू के, तो हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल्स टू, यहाँ देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही मिलेगा, एंड 2 हमारा डिनोमिनेटर में चला जाएगा, और इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये हमारा रेशियो हो जाएगा बोथ ट्रायंगल्स के एरिया का, ठीक है ना। 11th भी हो गया। नेक्स्ट पे आते हैं अब हम, चलिए देखिए 12th हमारा है, कह रहे हैं कि ABCD इज अ ट्रेपेजियम इन विच AB इक्वल्स टू 2DC and AB parallel DC. If AC and BD intersect at O, then prove that the area of triangle AOB is equals to 4 times area of triangle, होना चाहिए यहाँ पे 4 times area of triangle COD, ओके ना। यहाँ पे हमें शो करना है कि जो हमारा ट्रायंगल AOB है इसका जो एरिया होगा वो 4 टाइम होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल COD के, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैं गिवन है कि जो हमारा DC है वो AB के पैरेलल है, ठीक है, एंड AB जो हमारा है वो DC का डबल है, ठीक है ना। तो चलिए अब शो करते हैं हम इसको, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ओके ना। चलिए राइट करते हैं, गिवन है हमारा यहाँ पे ABCD इज अ ट्रेपेजियम इन विच हमारा देखिए है AB पैरेलल DC एंड AB हमारा है 2 टाइम ऑफ BC, ओके ना, ये गिवन है। अब जो देखिए हमें प्रूफ करना है उसके लिए हम वर्क करते हैं, यहाँ पे राइट करते हैं हम, नाउ इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD, यहाँ पे देखिए जो हमारा है एंगल ABO, राइट, ABO जो हमारा एंगल है ये इक्वल होगा हमारा एंगल CDO के। ऐसा क्यों? देखिए ये जो हमारा एंगल है इस एंगल के इक्वल होगा, क्यों? AB हमारा जो है वो CD के पैरेलल है, ये हमारे हो जाएंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। रीजन हो जाएगा हमारे यहाँ पे अल्टरनेट
इंटीरियर एंगल, राइट। नेक्स्ट भी हमारा हो जाएगा एंगल बी ए ओ इक्वल हो जाएगा हमारा एंगल डी सी ओ, और ये भी हो जाएगा हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, दिस मच एंगल, ओके ना। और आप चाहें तो थर्ड एंगल को भी वर्टिकली अपोजिट एंगल शो कर सकते हैं, वहां पे ट्रिपल ए हो जाएगा। अगर डबल ए भी हमने शो कर लिया तो भी हमारा ट्रायंगल सिमिलर हो जाता है, तो हम यहीं पे राइट कर लेते हैं। यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा देयरफॉर ट्रायंगल ए ओ बी सिमिलर हो जाएगा हमारा ट्रायंगल सी ओ डी के, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा एंगल एंगल सिमिलैरिटी, ओके ना। या आप राइट कर सकते हैं एंगल एंगल एक्सियम ऑफ सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। तो अब देखिए ट्रायंगल हमारे सिमिलर हो गए, तो अब इनके एरिया का जो रेशियो होगा वो करेस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर्स के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो अब देखिए हम राइट कर लेंगे देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ओ डी अपॉन हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा देखिए सी डी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर, राइट। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा ए बी है उसको हम सी डी के फॉर्म में राइट कर लेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ओ डी अपॉन हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी, दिस इज इक्वल्स टू देखिए हो जाएगा हमारा सी डी अपॉन ए बी को हम राइट कर सकते हैं टू सी डी या डी सी वट एवर, और ये हो जाएगा हमारा होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब यहाँ से देखिए जो हमारा सी डी है वो सी डी से कैंसिल हो जाएगा, राइट। अब इसको देखिए हम सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे, तो ये हमारी वैल्यू हो जाएगी 1/4, ठीक है। अब इसका हम 4 का यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ से देखिए हो जाएगा देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी इक्वल हो जाएगा हमारा 4 टाइम एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ओ टी, ओके ना। यहाँ पे देखिए हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। तो ये रिजल्ट हमें मिल गया और ये हमें प्रूफ करना था, ठीक है ना। तो नोट कर लीजिए, ये हो गया हमारा प्रूफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब हम लोग। चलिए देखिए कह रहा है कि इफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल देन प्रूव दैट दे आर कॉन्ग्रुएंट। अब यहाँ पे देखिए मैं एरिया जो है इक्वल गिवन है टू सिमिलर ट्रायंगल्स का, तो कह रहे हैं कि प्रूफ कीजिए कि जो हमारे ट्रायंगल्स है ये कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो फर्स्टली देखिए हम इनका फिगर फॉर्म करके आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग प्रूफ कर लेंगे, ठीक है। ये देखिए हमारे टू ट्रायंगल्स हो गए, नेमिंग कर लेते हैं हम इनका, ठीक है। ये देखिए हो गए हमारे पी क्यू आर और ये हो गए हमारे ए बी सी, ठीक है ना। अब ये कह रहे हैं कि हमारे जो ट्रायंगल्स हैं ये सिमिलर है। अब देखिए जब ये ट्रायंगल हमारे सिमिलर हैं तो इनके जो करेस्पॉन्डिंग एंगल हैं वो तो इक्वल होंगे, नो डाउट, ये भी हमारे इक्वल होंगे, राइट। अब यहाँ पे देखिए कह रहे हैं कि इनका एरिया भी इक्वल है, राइट। तो हम क्या करते हैं कि देखिए कोई भी हमारे जो टू एंगल्स जो करेस्पॉन्डिंग एंगल्स है वो इक्वल है, नो डाउट। अब इनके इन बिटवीन जो हमारी साइड है उनको हम इक्वल शो कर ले, तो इन ट्रायंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट शो कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एंगल साइड एंगल, ठीक है ना। तो यही हम करते हैं, ठीक है, यही हम प्रूव करेंगे। चलिए सॉल्यूशन करते हैं हम इसका। जो गिवन है हमारा उसको राइट कर लेंगे। गिवन है हमारा देखिए ट्रायंगल पी क्यू आर एंड ट्रायंगल ए बी सी आर सिमिलर, और देखिए कह रहे हैं कि इनका एरिया भी इक्वल है, एंड 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 एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इक्वल है हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ये हमें गिवन है। चलिए अब देखिए जो हमें प्रूफ करना है उसको हम राइट कर लेते हैं यहाँ पे टू प्रूव। टू प्रूव का पार्ट हो जाएगा हमारा ट्रायंगल पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए बी सी, ये हमें प्रूफ करना है। चलिए अब देखिए हम राइट करते हैं यहाँ पे सिंस ट्रायंगल पी क्यू आर एंड ट्रायंगल ए बी सी आर सिमिलर, देयरफॉर यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर अपॉन हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल
ए बी सी इक्वल्स टू, इनके करेस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है वैल्यू, तो यहाँ से देखिए हम राइट कर सकते हैं इसको क्यू आर स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर। और यहाँ पे देखिए बोथ जो हमारी वैल्यू है ये तो इक्वल है, ये तो हो जाएगा हमारा 1, ठीक है ना। अब देखिए इसको हम यहाँ से हटाते हैं, चलिए यहाँ से हो जाएगा हमारा और 1 इक्वल्स टू, यहाँ पे हो जाएगा हमारा क्यू आर स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर। रीजन यहाँ पे देखिए ये है, ठीक है, ये वैल्यू हमारी इक्वल है तो इसके वजह से ये 1 हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे हम देखिए राइट कर सकते हैं सिंस, ये देखिए ये जो हमारा यहाँ पे ट्रायंगल हमने फॉर्म करा, ये पर्टिकुलर सपोज कीजिए कि एरिया को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा ट्रायंगल एबीसी का जो एरिया है वो इक्वल है एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, इसके वजह से ये हो गया हमारा 1, ठीक है ना। अब इसको देखिए हम राइट कर सकते हैं, देयरफॉर हो जाएगा हमारा बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू क्यू आर स्क्वायर, और हो जाएगा हमारा बी सी इक्वल्स टू क्यू आर, और इसको हम मेंशन कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। ये हो गया हमारा राइट। अब चलिए इनको हम कॉन्ग्रुएंट शो करते हैं, चलिए अब राइट करते हैं हम, नाउ इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंड ट्रायंगल ए बी सी, यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा एंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू एंगल ए बी सी। यहाँ पे रीजन राइट कर सकते हैं corresponding angles of similar triangles, ओके ना, ऐसा हो जाएगा हमारा राइट। और नेक्स्ट देखिए हो जाएगा हमारा क्यू आर इक्वल्स टू बी सी, आप राइट कर लीजिए फ्रॉम 1 या प्रूव्ड एबव जो आप चाहें। एंड नेक्स्ट हो जाएगा हमारा एंगल पी आर क्यू इक्वल हो जाएगा हमारा एंगल ए सी बी, और यहाँ पे भी देखिए यही रीजन अप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना। ये भी हो जाएंगे हमारे करेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमने 2 ट्रायंगल्स में 3 क्वालिटीज फाइंड आउट कर लिया, तो जो हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है वो मिल चुका है। देखिए यहाँ से हो जाएगा हमारा देयरफॉर ट्रायंगल पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए बी सी, एंड रीजन हो जाएगा यहाँ पे हमारा एंगल साइड एंगल, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए जो हमारे ट्रायंगल है एंगल साइड एंगल से कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए, ठीक है ना। तो ये भी देखिए हो गया हमारा कंप्लीट, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए 14 है हमारा, कह रहा है कि प्रूव दैट द रेशियो ऑफ करेस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड्स ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स is equals to the ratio of their corresponding sides। यहाँ पे देखिए हमारे एल्टीट्यूड्स AM एंड DQ हैं, तो कह रहे हैं कि इनका जो देखिए रेशियो होगा वो हमारे सिमिलर ट्रायंगल्स ABC एंड DEF के करेस्पॉन्डिंग साइड्स के प्रोपोर्शनल होगा, ये हमें प्रूफ करना है। तो चलिए इसको भी हम लोग प्रूफ करते हैं। यहाँ पे सॉल्यूशन का पार्ट हम राइट करते हैं, जो हमारा गिवन है उसको राइट कर लेंगे। गिवन है हमारा देखिए ट्रायंगल ABC and triangle DEF are similar in which यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा AM and DQ are altitudes of triangle ABC and DEF respectively, ओके। ये हमें देखिए गिवन है, अब जो हमें प्रूफ करना है उसको राइट कर लेते हैं। तो प्रूफ का हमारा पार्ट हो जाएगा AB अपॉन DE इक्वल्स टू BC अपॉन EF इक्वल्स टू CA अपॉन DF इक्वल्स टू AM अपॉन DQ, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है ना। चलिए प्रूफ करते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमें तो ये गिवन ही ऑलरेडी, हमारे जो ट्रायंगल ABC एंड DEF सिमिलर है तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड जो होंगे प्रोपोर्शनल होंगी। राइट करते हैं इसमें, देखिए चलिए राइट करते हैं। यहाँ पे देखिए सिंस ट्रायंगल ABC and
triangle DEQ, sorry, not Q, DEF are similar, therefore यहां से देखिए हो जाएगा हमारा AB अपॉन DE इक्वल्स टू BC अपॉन EF इक्वल्स टू CA अपॉन DF। ओके ना, और यहाँ पे रीजन हो जाएगा हमारा देखिए CPST, और ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब इसको हम यहाँ से हटाते हैं। चलिए, ये हो गया हमारा डिलीट। अब देखिए हम राइट करते हैं, नाउ इन ट्रायंगल ABM एंड ट्रायंगल DEQ। अब ये देखिए हमने टू ट्रायंगल कंसीडर कर लिया, तो इसमें देखिए जो हमारे एंगल B है वो एंगल E के इक्वल है। ये हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं सिमिलर ट्रायंगल्स के। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा एंगल ABM इक्वल हो जाएगा हमारा एंगल DEQ के, राइट। और यहाँ पे आप रीजन मेंशन कर सकते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर, ओके ना, करेक्ट कर लीजिएगा, हम यहीं पे राइट कर ले रहे हैं सिमिलर ट्रायंगल्स। ठीक है, ये रीजन हो गया हमारा। ओके, नेक्स्ट राइट करते हैं यहाँ पे, एंगल AMB इक्वल हो जाएगा हमारा एंगल DQE के, और यहाँ पे रीजन हो जाएगा हमारा ईच 90, राइट। अब देखिए जब हमारे टू एंगल्स इक्वल हो गए तो ट्रायंगल हो जाएंगे हमारे सिमिलर। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा देयरफॉर ट्रायंगल ABM सिमिलर ट्रायंगल DEQ, एंड रीजन हो जाएगा हमारा एंगल सिमिलैरिटी। ओके, अब देखिए जब हमारे ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स अगेन सेम प्रोपोर्शन में हो जाएंगे। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा देयरफॉर AB अपॉन DE इक्वल हो जाएगा हमारा यहाँ पे AM अपॉन DQ, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा रीजन CPST, और ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब देखिए जो हमारा AB अपॉन DE है, यहाँ पे देखिए BC अपॉन EF CA अपॉन DF के भी इक्वल है, और AM अपॉन DQ के भी इक्वल हो गया। यहाँ पे देखिए जो हमारे ऑल रेशियोज हैं ये भी इक्वल हो जाएंगे रेशियो AM अपॉन DQ के। ठीक है ना, तो अब यहाँ से इसको हम हटाते हैं और राइट कर लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। ओके, ये हो जाएगा हमारा पॉइंट बी। यहाँ पे हम राइट कर लेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट। अब देखिए हो जाएगा हमारा AB अपॉन DE इक्वल्स टू BC अपॉन EF इक्वल्स टू CA अपॉन DF इक्वल्स टू AM अपॉन DQ, और यही देखिए हमें प्रूफ करना था, ये प्रूफ हो गया हमारा। इसको हम यहाँ से हटाते हैं और यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं 2। ठीक है, तो ये देखिए हमारा जो क्वेश्चन नंबर 14 था ये भी हो गया कंप्लीट। अब चलिए इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन 15 पे आते हैं। देखिए 15 है हमारा, कह रहा है कि ABC इज अ ट्रायंगल where PQ is a line segment intersecting AB in P and AC in Q such that PQ parallel BC and divides ABC into two equal parts equal area. Find BP upon AB. राइट, इसका देखिए मैं वैल्यू फाइंड आउट करना है। कह रहे कि जो हमारा लाइन PQ है ये हमारे जो ट्रायंगल है इनको टू इक्वल एरियाज में डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो इसके हेल्प से हमें BP अपॉन AB की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं हम इसका। यहाँ पे देखिए गिवन है हमारा ABC is a triangle in which PQ parallel BC and PQ divides triangle ABC in equal areas.
एरिया। ओके ना, ये हो गया हमारा। अब चलिए देखिए यहाँ पे हम राइट करेंगे सिंस, यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ ए पी क्यू इक्वल हो जाएगा हमारा, यहाँ पे देखिए एरिया ऑफ पी क्यू सी बी। ओके, और इसको हम लेट कर लेते हैं इक्वल टू एक्स सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, ऐसा हम लेट कर सकते हैं। तो यहां से देखिए हो जाएगा हमारा देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल हो जाएगा हमारा देखिए 2x सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा, राइट ना। यहाँ पे इसको सेंटीमीटर करेक्ट कर लेते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारा। अब देखिए ये जो हमारे ट्रायंगल्स हैं इनको हम डायरेक्टली शो कर सकते हैं कि जो हमारे ए पी क्यू एंड ए बी सी हैं, ओके ना, बोथ जो हमारे हैं वो सिमिलर ट्रायंगल हो जाएंगे। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए हम राइट करते हैं सिंस ट्रायंगल ए पी क्यू सिमिलर ट्रायंगल है हमारे ए बी सी के। रीजन यहाँ पे हम राइट कर लेंगे एंगल एंगल सिमिलैरिटी। ओके ना, ऐसा हम राइट कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ से अब इसको हटाते हैं। अब यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू अपॉन हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल देखिए हो जाएगा हमारा यहाँ पे ए पी अपॉन ए बी एंड स्क्वायर एंड दिस इज स्क्वायर। ऐसा हो जाएगा हमारा, राइट। अब इसको हम यहाँ से हटा लेते हैं। चलिए ये हो गया हमारा। अब देखिए यहाँ से हमारा एरिया ऑफ ए पी क्यू है, इसका वैल्यू था हमारा x एंड एरिया ऑफ ए बी सी का वैल्यू है हमारा 2x। ठीक है, हमने लेट करा था। ये हो गया इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए हमारा जो AP है ए पी स्क्वायर, इस AP को देखिए हम राइट कर सकते हैं ए बी माइनस बी पी। ओके, और ये हो जाएगा हमारा होल स्क्वायर। ठीक है, ये देखिए हमारा जो AP है इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। इस टोटल से हम PB या BP को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो AP की वैल्यू मिल जाएगी। ओके ना, और अपॉन हो जाएगा हमारा AB स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू हो गई। अब यहाँ से देखिए हमारा x से x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से वैल्यू हो गई हमारी 1/2 एंड इक्वल्स टू, ये जो हमारी देखिए वैल्यू है इसको हम राइट कर सकते हैं AB माइनस BP अपॉन AB होल स्क्वायर। इस तरह से राइट कर सकते हैं। अब हम देखिए बोथ साइड स्क्वायर रूट ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमारा स्क्वायर रिमूव हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा और 1/√2 इक्वल हो जाएगा हमारा देखिए AB माइनस BP अपॉन हो जाएगा हमारा AB। ये वैल्यू हो गई। चलिए अब इसको हम यहाँ से हटाते हैं। अब देखिए इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा AB इक्वल्स टू √2 AB माइनस हो जाएगा हमारा √2 BP। ये वैल्यू हो गई, राइट। अब इसको हम यहाँ से हटाते हैं। चलिए अब देखिए इस वैल्यू को हम इस साइड प्लेस कर लेते हैं, तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा √2 BP इक्वल्स टू, दिस वैल्यू को हम इस साइड प्लेस कर लेंगे, यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा √2 AB माइनस AB। ये वैल्यू हो गई, राइट। अब देखिए यहाँ से हो जाएगा हमारा √2 BP इक्वल्स टू, यहाँ से देखिए AB कॉमन है, हो जाएगा हमारा √2 माइनस 1 इंटू AB। अब देखिए जो रेशियो हमारा जिस फॉर्म में है उस फॉर्म में हम वैल्यू राइट कर लेंगे। यहाँ पे देखिए हमें BP अपॉन AB की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा BP और इस AB को हम इस साइड प्लेस कर लेंगे, तो अपॉन हो जाएगा हमारा AB इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए जो हमारा नंबर है √2 माइनस 1 एज इट इज रहेगा और इस √2 से डिवाइड हो जाएगा। ओके ना, तो यहाँ से देखिए हमारी वैल्यू आ गई BP अपॉन AB की √2 माइनस 1 अपॉन √2। ओके ना, तो यही देखिए हो जाएगा हमारा आंसर। और ये देखिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है इस एक्सरसाइज का, ये देखिए हमारा एक्सरसाइज डी है। ओके ना, करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए हमारा एक्सरसाइज डी है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कंप्लीट। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन था डी का, एक्सरसाइज हो जाती है कंप्लीट। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू।